हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज उदय और आज इस सिक्स लेक्चर ऑफ पाइथन सीरीज में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन यानी कि ऊप्स इन पाइथन। तो इस पे हम पाइथन सॉरी इसमें हम ऊप्स के मेजरली पांच पिलर्स होते हैं, उसमें से आज हम दो पिलर्स पे फोकस करेंगे, एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो फिर उप्स क्या होता है वो जानेंगे हम बेसिक से, फिर एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू उप उप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, द इनिट कंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंट एंड अ क्लास, इंस्टेंट और क्लास में डिफरेंस क्या है। फिर पिलर वन में देखेंगे हम एनकैप्सुलेशन क्या है, फिर एक्सेस मॉडिफायर जैसे गेटर सेटर्स पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, फिर गेटर सेटर्स और प्राइवेट प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर पिलर टू में देखेंगे इनहेरिटेंस क्या है, फिर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे, मेथड ओवरराइडिंग एंड सुपर कीवर्ड का यूज देखेंगे कैसे करते हैं, कंबाइंड एग्जाम्पल प्रोजेक्ट क्या है वो देखेंगे, मतलब एग्जाम्पल देखेंगे कि प्रोजेक्ट में एग्जाम्पल्स कैसे हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो पढ़ते वक्त लोग करते हैं वो देखेंगे, समरी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेक्चर में अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Object oriented programming is a programming paradigm that organizes code around objects rather than functions and logic alone। मतलब ये कोड को ऑब्जेक्ट्स के अराउंड कोड को तैयार करता है rather than function and logic। दो टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दूसरी होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसमें हम फंक्शंस लिखते हैं, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको भी सिखाया था कि फंक्शंस कैसे लिखते हैं, फिर रिकर्शन क्या होता है। तो इसमें फंक्शंस लिखते हैं और पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन किया जाता है हर चीज के लिए। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अराउंड वो फंक्शंस को रैप करते हैं, कि ऑब्जेक्ट के अराउंड वो कोड करते रहते हैं कि ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा ऑब्जेक्ट। तो इसके अराउंड वो सब काम चलता है, तो इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट बंडल्स डेटा टुगेदर, डेटा एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर विच इज कॉल्ड एज मेथड्स देन ऑपरेट ऑन द डेटा। तो ये क्या करता है, डेटा को रैप करता है बंडल के अंदर, एंड बिहेवियर मेथड दैट ऑपरेट ऑन द डेटा। ठीक है, पाइथन इज अ मल्टी पैराडिगम लैंग्वेज बट इट इज डीपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरनली। एवरीथिंग इन पाइथन इंक्लूडिंग इंटीजर स्ट्रिंग एंड फंक्शन इज एन ऑब्जेक्ट। मतलब सारी चीजें जो पाइथन में है, इंक्लूडिंग स्ट्रिंग्स, फंक्शंस एंड इंटीजर, सब कुछ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाई टू यूज इट। तो व्हाई, इसका व्हाई का मेन रीजन हम देखेंगे क्या है। थोड़ा इस साइड करके इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको बेटर दिख जाए। ठीक है, मॉड्यूलरिटी। अब मॉड्यूलरिटी क्या है वो जानेंगे। कोड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्फ कंटेंट क्लासेस मेकिंग लार्ज प्रोग्रामर्स इजियर टू मैनेज। कोड को क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में हम ब्रेक करते हैं ताकि उसके लिए इजी हो जाए मैनेज करने के लिए। ठीक है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब जैसे फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, वैसे क्लास के एट्रीब्यूट्स आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। फॉर एग्जांपल क्लासेस कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस प्रोग्राम एंड इनहेरिटेंस अवॉइड रीराइटिंग कोड। मतलब क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस है वो हम बाद में दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करें, तो फंक्शंस बार बार हमें लिखने नहीं पड़ते, तो इसे ही रीयूजेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। न्यू फीचर्स कैन बी एडेड बाय एक्सटेंडिंग क्लासेस। मतलब अगर हमारे कोड बेस बड़ा हो जाए और उसमें हम और फीचर्स ऐड करना चाहते हैं हमारे पर्टिकुलर कोड में, तो उसके अंदर फीचर्स बढ़ जाएंगे, राइट। तो वो स्केलेबल बन जाता है अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके हमने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो। फिर आता है मेंटेनेबिलिटी। बग्स आर इजियर टू आइसोलेट बिकॉज लॉजिक इज ग्रुप्ड बाय ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको मेंटेन करना भी बहुत इजी है क्योंकि बग्स इजीली आइसोलेट मतलब फाइंड हो जाता है
एंड लॉजिक इज ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉजिक ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ग्रुप किया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट्स मैप नेचुरली टू रियल वर्ल्ड एंटिटीज, कार, स्टूडेंट एंड बैंक अकाउंट फॉर एग्जांपल, ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार पिलर, जिन्हें मेन पिलर्स कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले है एनकैप्सुलेशन, जिसमें डेटा को रैप किया जाता है कैप्सूल के अंदर। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस, उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म, एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्शन। तो इस वाले लेक्चर में हम किसको कवर कर रहे हैं, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन को। सिंस बिकॉज क्योंकि दे फॉर्म द बेस फॉर द पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन आर बिट, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कवर करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, और इनहेरिटेंस और एनकैप्सुलेशन इसका बेस है, तो ये हम पहले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पहले क्लासेस और ऑब्जेक्ट, कि हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लासेस क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। Class is a blueprint for creating object. It defines the attributes, data, and method which are called as functions, and its objects will have. An object or instance is a concrete realization of blueprint. Class क्या है? Class is a blueprint with its own actual data. अब देखिए क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब डॉग नाम की एक क्लास है, फिर उसके अंदर हमने सिंपली एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दी है, कमेंट कि अ सिंपल क्लास रिप्रेजेंटिंग डॉग, ये हमने कमेंट कर दिया, ठीक। अब इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है इनिट। तो इनिट का भी आपको, हाँ, इनिट का भी मैं सेल्फ डिफाइन कंस्ट्रक्टर है, ये भी आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप जस्ट ये देखिए, इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये देखिए, डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कीवर्ड है, फिर नेम, और ये बस देखिए एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम इनिट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी नेम आएगा डॉग को, डॉग क्लास जब क्रिएट, डॉग का जब इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा, तब इंस्टेंट में नेम और ब्रीड दी जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उस नेम, उस डॉग की नेम और ब्रीड वो हो जाएगी। ये इनिट सेल्फ डिफाइंड कंस्ट्रक्शन ये डिफाइन करता है, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट ब्रीड इज इक्वल टू ब्रीड। अब डिफाइन बार्क और सेल्फ को पास कर दिया, तो रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट नेम सेज वुल्फ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होते हैं, इंस्टांसेस। तो डॉग वन नाम के हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इसमें डॉग क्लास का नाम पास किया है, और उसके अंदर डॉग का नाम रेक्स दिया है, और उसकी ब्रीड जो है लेब्राडोर। तो ऑटोमेटिकली डॉग का जो नेम है वो रेक्स हो जाएगा डॉग वन का, और डॉग टू का नेम जो है वो मिलो हो जाएगा, और डॉग टू की जो ब्रीड है वो बीगल हो जाएगी। तो इसमें अगर हम प्रिंट करें, और इसमें फंक्शन भी डिफाइन किया है कि अगर बार्क फंक्शन आपको कॉल किया जाए, तो बार्क फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करेगा, डॉग का नाम जो है सेल्फ डॉट नेम से वो डॉग का नाम एक्वायर करेगा, और वो प्रिंट करेगा सेज वुल्फ, डॉग का नाम सेज वुल्फ। तो ये देखिए अभी इसका एग्जांपल है, हाँ, प्रिंट डॉग वन डॉट बार्क, मतलब प्रिंट करो डॉग वन बार्क कर रहा है, तो प्रिंट डॉग वन बार्क करेगा, तो डॉग वन का नाम क्या है, रेक्स, रेक्स, रेक्स सेजू, ये प्रिंट करेगा। सेकंड डॉग टू बार्क, डॉग टू का नाम क्या है, मिलो, मिलो सेजू, तो ये प्रिंट करेगा। तीसरा क्या है, डॉग वन नेम, डॉग वन का नेम क्या है, रेक्स, डॉग टू का नेम क्या है, बेगल, तो यहाँ पे क्या लिखा है हम रीड करेंगे। Each object each object has its own copy of instance attributes name, breed. हर ऑब्जेक्ट के पास उसकी इंस्टेंस की कॉपी है नेम और ब्रीड, इवन दो बोथ वर क्रिएटेड फ्रॉम द सेम क्लास। भले ही दोनों को सेम क्लास से क्रिएट किया जाए, पर उनकी अलग अलग कॉपी बन जाती है। अब ये किसकी वजह से हो पा रहा है, ये क्लास की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, वन क्लास में इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक क्लास के मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये जो इनिट कंस्ट्रक्टर है और सेल्फ कीवर्ड है, तो इसका यूज क्या है मैं आपको बताऊंगा। Init is a special automatically called when a new object is created.
जब भी हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब इनिट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज किया जाता है, जैसे कि पहले डॉग क्लास हमने जब क्रिएट किया था तो इसके एट्रीब्यूट्स हमने नेम और उसको ब्रीड दी थी, तो वो इनिशियलाइज किए थे हमने इनिट से। इट इज ऑफन कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मतलब सेल्फ डिफाइंड कंस्ट्रक्चर इनिट है। although technically python's to constructor is underscore underscore, पाइथन का जो टेक्निकली कंस्ट्रक्टर है वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर। सेल्फ रेफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। मतलब पर्टिकुलर क्लास के अंदर अगर पर्टिकुलर अभी हमने एट्रीब्यूट्स पास किए हैं तो सेल्फ कीवर्ड उन्हें ही मतलब कंसीडर करता है, ये यहाँ पे लिखा है। It must be first parameter of every instance method and Python passes it automatically when a method is called on an object. क्लास स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नाम की हमने क्लास बनाई, उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया हमने, डिफाइन इनिट सेल्फ नेम और रोल नंबर। तो सेल्फ पास किया, तो ये जो क्लास है स्टूडेंट की करंट और जिसको हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जैसे S1 नाम का इंस्टेंस क्रिएट किया, तो सेल्फ पास करने देने से इस S1 नाम का ही जो इंस्टांस है उसे ही ये आरओ नाम जाएगा और 101 रोल नंबर जाएगा। तो ये सेल्फ कीवर्ड का ऐसा यूज है। वो भी ये क्लास देखते हैं और इसमें क्या किया है इन्होंने ये भी देखते हैं, ठीक है। क्लास स्टूडेंट डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ नेम रोल नंबर। तो ये क्या करेगा, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर। डिफाइन डिस्प्ले ऑफ सेल्फ, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा रोल नंबर, सेल्फ का रोल नंबर और सेल्फ का रैंक। तो ठीक है, ये हम देखेंगे अभी। S1 नाम का इंस्टेंस क्रिएट किया है इन्होंने और स्टूडेंट नाम की क्लास से, इसको नेम दिया है आरव। और S2 नाम का इंस्टेंस क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम की क्लास से, इसको नाम दिया है दिव्या और इसका रोल नंबर दिया है 102। अब S1 नाम की क्लास से इंस्टेंस हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे, तो क्या किया, रोल नंबर 101 आरव। S2 नाम की इंस्टेंस से हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो क्या दे रहा है, रोल नंबर 102 दिव्या। अब यहाँ पे क्या लिखा है इंपॉर्टेंट, वो रीड करें। Behind the scenes, S1 displays is equivalent to student.displays S1. Python passes the object itself as the first argument automatically. पाइथन खुद का वो जो आर्ग्यूमेंट है ऑटोमेटिकली खुद ही पास करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, जस्ट अ मिनट। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम देख रहे थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड अ क्लास, तो वो देखेंगे हम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड अ क्लास। Instance attributes belong to specific object and are usually set inside init using self. तो instance क्या होता है, instance attribute are the specific objects and usually set inside init using self. तो इंस्टेंस एट्रीब्यूट एक टाइप के फंक्शंस ही होते हैं जो इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन होते हैं पर्टिकुलर क्लास के अंदर। क्लास एट्रीब्यूट्स आर शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एंड आर डायरेक्टली डिफाइंड इनसाइड द क्लास। और क्लास के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो भी फंक्शन होते हैं, पर वो क्लास की बॉडी के अंदर जब क्लास की डेफिनेशन हम जब करते हैं उसी टाइम उन्हें हम डिफाइन करते हैं और वो क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, एक क्लास नाम एम्प्लॉय नाम की क्लास क्रिएट करी है, इसका इसके अंदर कंपनी नेम एक वेरिएबल डिफाइन करके कंपनी का नाम उन्होंने लिखा है टेक्नोवा। तो डिफाइन करेंगे, उसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन इनिट कंस्ट्रक्टर ये है, तो इनिट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, उसके नाम अंदर नेम और सैलरी पास करेंगे और वो डिफाइन हो गई क्लास। अब एक क्लास की इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो E1 मतलब एम्प्लॉय वन के अंदर यह उसका नाम है, 50,000 उसकी सैलरी है। और E2 के अंदर हमने एक करंट एम्प्लॉय दिया है और सैलरी दी है 60,000। आई होप आपको समझ आ गया। तो प्रिंट करेंगे E1 डॉट कंपनी नेम, एम्प्लॉय का कंपनी नेम प्रिंट करो, कंपनी नेम क्या है, टेक्नोवा। E2 डॉट कंपनी नेम क्या है, टेक्नोवा, क्योंकि दोनों के अंदर सेम शेयर किया गया है। अब एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम, एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कंपनी नेम क्या है, टेक्नोवा, ठीक है। अब प्रिंट करो E1 डॉट कंपनी नेम, E1 का कंपनी नेम क्या है, टेक्नोवा लिमिटेड, क्या पे है,
क्योंकि ये पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए उन्होंने पर्टिकुलर डिफाइन किया है। पर अगर पर्टिकुलर क्लास के लिए होगा तो वो बस टेक्नोवा लिमिटेड आएगा, ठीक है। ई टू डॉट कंपनी नेम, करण का इंडिपेंडेंट है रिया और करण नेम। चेंजिंग अ क्लास एट्रीब्यूट थ्रू द क्लास नेम इफेक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट। वो क्या लिखा है, क्लास का नेम अगर क्लास के अंदर चेंज किया तो पूरे ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करेगा। चेंजिंग एन इंस्टेंस एट्रीब्यूट अफेक्ट्स ओनली द वन ऑब्जेक्ट। अगर इंस्टेंस का एट्रीब्यूट चेंज करे तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंस को ही अफेक्ट करेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट अभी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किए हैं। अभी हम देखेंगे एनकैप्सुलेशन क्या है। Encapsulation is bundling of data. Encapsulation is bundling of data यानी कि attributes and the methods that operate on the data in a single unit class while restricting data access to some restricting direct access to सम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इंटरनल डिटेल। तो किसी ऑब्जेक्ट के इंटरनल डिटेल्स को हाइड करके हम जब क्लासेस के अंदर उन्हें डिफाइन करते हैं तो उसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल के अंदर हमने उस डेटा को डिफाइन किया है, उसे हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। एनकैप्सुलेशन प्राइवेट कीवर्ड से होता है। तो ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। डेटा हेडिंग का कॉन्सेप्ट है, इट इज ऑफन समराइज्ड एज डेटा हेडिंग। तो अब देखते हैं व्हाई डज एनकैप्सुलेशन मैटर्स। एनकैप्सुलेशन क्यों मैटर करता है, ठीक है, आप देखते हैं। प्रोटेक्ट एन ऑब्जेक्ट इंटरनल स्टेट फ्रॉम एक्सीडेंटल एंड अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। इंटरनल स्टेट को एक्सीडेंटल और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन से हमें ये प्रोटेक्ट करता है। अलाउज वैलिडेशन लॉजिक टू रन व्हेनेवर द डेटा इज सेट। हमें जब भी डेटा तैयार है तब रन करने के लिए अलाउ करता है, रिजेक्टिंग और निगेटिव एज। हाइड्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल कि इस कोड बेस को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है इंटरनली, इसे हाइड करता है। एक्सपोज ओनली अ क्लीन एंड कंट्रोल इंटरफेस टू आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड को कोड के पीछे का जो फ्लॉज है वो पता नहीं चलने चाहिए और कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं दिखना चाहिए। तो ये हाइड कर देता है बाहर के वर्ल्ड के लिए, जिससे बाहर के लिए कोड एकदम क्लीन एंड फ्लॉलेस बन जाता है, ठीक है। मेक इट इजियर टू चेंज इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन लेटर विदाउट ब्रेकिंग इंटरनल एक्सटर्नल कोड। तो कोड को बिना, क्या लिखा है, मेक इट इजियर टू इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन इजी बन जाता है ताकि लेटर में कोड फटे ना, जैसे बोलते हैं कोड ब्रेकिंग एक्सटर्नल कोड फट ना जाए, वो सॉफ्टवेयर के में बोला जाता है। तो मोटिवेटिंग प्रॉब्लम नेक्स्ट विद एनकैप्सुलेशन के रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। एक क्लास बनाई हमने बैंक अकाउंट नाम से, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर हम बस बैलेंस दे रहे हैं बैंक अकाउंट को पर्टिकुलर। अकाउंट डिफाइन किया, बैंक अकाउंट को 1000 बैलेंस दिया, अकाउंट डॉट बैलेंस कर दिया -5000। अब बैलेंस को प्रिंट किया तो क्या आ रहा है, -5000 आ रहा है। तो ये चीज़ सही है या नहीं, आप एक बार खुद से ये कीजिए और बताइए ये चीज़ सही है या नहीं। जस्ट अ मिनट। तो चलो हम कंटिन्यू करते। तो हम क्या देख रहे थे, बिकॉज बैंक बैलेंस इज फुल्ली ओपन एनी कोड एनीवेयर इन द प्रोग्राम कैन साइलेंटली सेट इट टू इनवैलिड वैल्यू। क्योंकि ये पूरा कोड ओपन है तो कहीं पे भी हम बैंक बैलेंस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो एनकैप्सुलेशन इस एक्सेस कंट्रोल करता है इसका, कि कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता जब तक उसे पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के अंदर उसके अंदर नॉलेज ना हो। तो ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं वो पहले हम देखेंगे, फिर ये चेंजेस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो मैं लेक्चर में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। Python does not have strict private protected keywords like Java or C++. Instead, it uses naming connection to single intended access level. तो पब्लिक कीवर्ड है, उसका नेम एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। तो पब्लिक कीवर्ड है तो उसकी वेरिएबल को हमें कैसे नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड कीवर्ड है तो उसे अंडर सिंगल सिंगल अंडरस्कोर से, प्राइवेट है तो वो डबल अंडरस्कोर से। अब इसका एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर नो रिस्ट्रिक्शन, ये कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कन्वेंशन ओनली फॉर इंटरनल यूज बट स्टिल एक्सेसिबल। इंटरनल यूज के लिए है बट स्टिल एक्सेसिबल है बाहर से। नेम मैनेजेबल टू क्लास अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम हार्ड नेम, बिकॉज इसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते तो इसे प्राइवेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे एग्जाम्पल क्या है।
तो ये देखिए क्लास क्रिएट करी है हमने यहाँ पे डेमो नाम से। इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन डिफाइन करा है इनिट से। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सेल्फ पैरामीटर दिया है, सेल्फ डॉट पब्लिक अंडरस्कोर वेरिएबल इज इक्वल टू आई एम public, self dot underscore public variable I am protected by convention, self dot underscore underscore private variable I am private, name manageable। तो इस क्लास को हमने डिफाइन किया है। तो इस क्लास के अंदर हम इस क्लास के लिए पर्टिकुलर क्लास के लिए हम एक इंस्टेंस डिफाइन करेंगे। तो इस क्लास के लिए डी नाम का एक क्लास है, तो इसके अंदर इस डी के लिए हम एक इंस्टेंस डिफाइन करेंगे डेमो नाम से। डी डेमो क्लास के लिए डी नाम से इंस्टेंस डिफाइन करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे पब्लिक वेरिएबल, ये आएगा वर्क्स फाइन, फिर प्रोटेक्टेड भी आएगा। जब हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे आउटसाइड द क्लास, ये पर्टिकुलर क्लास है, ये आउटसाइड द क्लास है। अब इसको पर्टिकुलर क्लास के आउटसाइड हम जब एक्सेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या दिखा रहा है, एट्रीब्यूट एरर। तो ये पर्टिकुलर एरर क्यों दिखा रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर एरर दिखा रहा है। जस्ट अ मिनट, तो हम देखेंगे और इसमें आपको आई होप समझ आ गया होगा कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट कैसे काम करते हैं। तो अब हम आगे जाएंगे लेक्चर में, तो अब देखेंगे इनकैप्सुलेशन के ऊपर और एक एग्जांपल, और फिर उसको एक्सेस कैसे करते हैं वो देखेंगे, और फिर इनकैप्सुलेशन की टेक अवे देखेंगे, और फिर सेकेंड हम इनहेरिटेंस पे जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलो हम जाते हैं आगे। एक्सेस मॉडिफायर हो गया। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें प्रॉपर मैं दिखाता हूँ। Let us fix earlier bank account problem using a private attribute and control method to access the modifier। एक बैंक नाम का हमने एक क्लास बनाया हमने बैंक अकाउंट नाम का। इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्शन डिफाइन किया, डिफाइन इनिट सेल्फ ऑनर और बैलेंस, सेल्फ डॉट ऑनर इज इक्वल टू ऑनर, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। तो ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर है प्राइवेट एक्स मॉडिफायर। अब ये और एक फंक्शन इसके अंदर हमने डिफाइन करा है, ये फंक्शन को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन करा है जिसके अंदर डिपॉजिट, डिपॉजिट के अंदर आएगा सेल्फ, क्योंकि वो पर्टिकुलर अकाउंट के लिए होगा। अमाउंट आएगी जो हमें अमाउंट डिपॉजिट करनी है। अगर अमाउंट ग्रेटर देन 0 है तो सेल्फ डॉट बैलेंस में ऐड कर दो अमाउंट को, नहीं तो प्रिंट कर दो डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव। डिफाइन करो विड्रॉल, विड्रॉल मेथड कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं, दिखाता हूँ। डिफाइन विड्रॉ सेल्फ कॉमा अमाउंट इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट बैलेंस, अगर बैलेंस से ज़्यादा है अमाउंट तो उसको लिख दो इनसफिशियंट फंड, एलिफ लिख दो विड्रॉल अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। डिफाइन और एक फंक्शन किया है गेट बैलेंस, तो क्या करेगा, रिटर्न सेल्फ डॉट डॉट बैलेंस। तो ये प्राइवेट वेरिएबल है तो इसको एक्सेस करेंगे ऐसे। तो अब हम देखेंगे इस इंस्टेंस पे काम कैसे करते हैं, ठीक है। एक अकाउंट नाम का वेरिएबल हमने डिफाइन किया है। तो बैंक अकाउंट सॉरी अकाउंट नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस बैंक अकाउंट नाम के क्लास के लिए। तो अकाउंट में डिपॉजिट करो 5000, सॉरी 500। इज 500 ग्रेटर देन 0, यस 500 इज ग्रेटर देन 0, तो अकाउंट के बैलेंस में वो ऐड कर दो। अकाउंट का पहले बैलेंस था 1000, अब 500 आ गए तो क्या 1500। फिर 2000 हमें डेबिट करे, 2000 इज लेस देन पर्टिकुलर बैलेंस ऑफ अकाउंट, यस इट इज लेस देन पर्टिकुलर बैलेंस, तो हमने वो विड्रॉल अलाउ किया। अब बैलेंस क्या होगा, 500 प्लस 1000, 1500 माइनस 200 इज इक्वल टू 1300, 1300 बैलेंस हमें मिल गया। तो ये कैसे हमने एक्सेस किया, प्राइवेट वेरिएबल था फिर भी हमने उसे गेटर सेटर की मदद से एक्सेस किया। अभी मैं गेटर सेटर अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर जस्ट अभी एक छोटा सा एग्जांपल से आपको ये समझ आ गया होगा ये कैसे काम कर रहा है। अब अकाउंट का बैलेंस माइनस 9999 करने के लिए ट्राई किया, पर वो कौन सा एरर रेज करेगा, एट्रीब्यूट एरर, क्योंकि इसके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। डायरेक्ट एक्सेस क्यों नहीं है, ये अकाउंट का जो बैलेंस है हमने इसे डिक्लेयर किया है प्राइवेट, तो ये डायरेक्ट एक्सेस है नहीं उसके पास। प्रिंट अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, तो ये 1300 ही प्रिंट करेगा क्योंकि गेटर के थ्रू हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये जो गेटर डिफाइन किया इसके थ्रू, ना कि इस डेफिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, व्हाट आर गेटर सेटर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। A common pattern for encapsulation is explicit getter and setter method. Python offers a more elegant tool.
एट द रेट प्रॉपर्टी डेकोरेटर, इसको बोलते हैं डेकोरेटर, विच लेट्स यू एक्सेस a method like normal attribute while still running the validate code। तो ये नॉर्मल हमें मेथड को एक्सेस करने के लिए परमिशन देता है स्टिल रनिंग दी वैलिडेशन कोड। तो ये क्लास डिफाइन करी पर्सन नाम की। तो इसके अंदर हमने डिफाइन किया है डिफाइन इन इट सेल्फ कॉमा एज, सेल्फ का एज क्या है, एज के बराबर। अब एट द रेट प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज करेंगे। सेल्फ एज के अंदर एक एज नाम का फंक्शन डिफाइन किया है, तो पर्टिकुलर इंसान की एज रिटर्न करेगा। ये सेटर है, और ये सेटर हमने डिफाइन करा है। डिफाइन एज, उसमें जाएगी वैल्यू, अगर वैल्यू इज लेस देन 0 तो रेज वैल्यू एरर, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। और फिर एज को वैल्यू अगर नहीं हो पाएगा, इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एज को सीधे वैल्यू के बराबर आप सेट करो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। विथ एट द रेट प्रॉपर्टी कॉलर्स राइट p डॉट एज इज इक्वल टू 30। ये देखो पी ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है 500 नाम की क्लास के लिए, प्रिंट p डॉट एज 25, p डॉट एज इक्वल टू 30, p डॉट एज इक्वल टू 30, p डॉट एज इक्वल टू -5, तो रेज करेगा वैल्यू एरर। विथ एट द रेट प्रॉपर्टी कॉलर्स राइट अ p डॉट एज इज इक्वल टू 30 लाइक अ नॉर्मल एट्रीब्यूट, but validation still runs automatically behind the scene। It is idiomatic Python approach to encapsulation। I hope आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे what are key takeaways from this टॉपिक इनकैप्सुलेशन, और फिर हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, वो है इनहेरिटेंस। राइट, वेट अ मिनट, कौन सा इनहेरिटेंस? हाँ ठीक, इनहेरिटेंस। तो अब हम देखेंगे की टेकअवेज हमने क्या क्या देखे इस वाले लेक्चर में। इनकैप्सुलेशन बंडल्स डेटा एंड मेथड्स टुगेदर इनसाइड अ क्लास। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, डेटा को बंडल्स की फॉर्म में अरेंज करता है इनसाइड अ क्लास। पाइथन यूज नेमिंग कनेक्शन लाइक अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइवेट इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कीवर्ड, क्योंकि सी प्लस प्लस और जावा लैंग्वेजेस जो है, उन लैंग्वेजेस के अंदर डायरेक्ट कीवर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। जस्ट अ मिनट, अब इसके ऊपर हम एक क्विक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हमने जो सीखा वो कैसे काम में आ रहा है। उससे पहले एट द रेट प्रॉपर्टी एंड एट द रेट एक्स डॉट सेटर, ये क्या करते हैं, कोड को क्लीन बनाने का काम करते हैं। पैथोजेनिक जेटर एंड सेटर भी वही काम करते हैं, पर ये ज़रा तो कोड को क्लीन करने का काम करता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। Encapsulation protects the object state and makes classes easier to maintain and encapsulation का ये लास्ट और इम्पोर्टेंट की टेक अवे क्या है कि encapsulation क्लास को प्रोटेक्ट करता है और makes classes easier to maintain and extend। नेक्स्ट देखेंगे क्विक सेल्फ चेक एग्जांपल, हम इसमें एक देखेंगे और फिर उसके बाद हम इनहेरिटेंस की तरफ जाएंगे। तो एक क्लास बनाई है टेम्परेचर नाम की, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन डिफाइन किया है इनिट नाम से। उसमें टेम्परेचर इनिशियली हमने 0 सेट किया है, और ये प्राइवेट कर दिया है हमने कि इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। एट द रेट प्रॉपर्टी से फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करेंगे, रिटर्न करेंगे कि जो सेल्सियस टेम्परेचर है उसको मल्टीप्लाई करो 9/5 से और फिर ऐड कर दो 32। और इसका सेटर हमने डिफाइन करिए, डिफाइन फ़ारेनहाइट डॉट सेटर। फ़ारेनहाइट सेटर क्या करेगा, सेल्सियस इज इक्वल टू वैल्यू माइनस, वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से फ़ारेनहाइट में हम जो वैल्यू देंगे, वैल्यू माइनस 32 स्टार 5/9, तो ये कन्वर्ट वैसे करेगा। अब इसके लिए हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे टी नाम से टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर के लिए इंस्टेंस क्रिएट किया टी नाम से, और फिर प्रिंट करिए टी डॉट फ़ारेनहाइट, वो क्या आएगा 77 आएगा। और फिर टी डॉट फ़ारेनहाइट को हमने कर दिया 98.6, तो टी डॉट फ़ारेनहाइट हो जाएगा 98.6, क्योंकि उसको हमने सेट किया है यहाँ से बाहर से। नोटिस दैट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्सियस इज नेवर टच डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड। फ़ारेनहाइट को हमने बाहर से टच किया है, नॉट दी सेल्सियस। तो इंटरेक्शन क्यों कैसे किया है, तो एवरी इंटरेक्शन गोज थ्रू दी कंट्रोल फ़ारेनहाइट प्रॉपर्टी, फ़ारेनहाइट की प्रॉपर्टी के थ्रू इसे हमने कंट्रोल किया है। अब इस वाले पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या है, मैं भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनहेरिटेंस अलाउज अ न्यू क्लास, मतलब एक क्लास है उसके बाद और एक क्लास हमने बनाई है,
और उसमें होते चाइल्ड, होते ग्रैंड चाइल्ड, फिर पेरेंट, और फिर ग्रैंड पेरेंट, और फिर ऐसे ऐसे क्लासेस के अंदर वो हायरार्की पूरी डिफाइन की जाती है। वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इनहेरिटेंस अलाउ द न्यू क्लास द चाइल्ड, और सब क्लास, चाइल्ड क्लास मतलब जो लास्ट वाली क्लास है, वो हायरार्की में सबसे जो लास्ट वाली क्लास है उसे चाइल्ड क्लास बोलते हैं। टू एक्वायर द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, जो पहले से क्लास प्रेजेंट है उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को अगर उसको एक्वायर करना है तो वो कैसे कर सकता है। और वो जो क्लास पहले से प्रेजेंट है जिसके हम एट्रीब्यूट्स एक्वायर कर रहे हैं, उस क्लास को क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास, ठीक है। इट मॉडल्स इज अ रिलेशनशिप, एग्जांपल डॉग इज अ एनिमल। तो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब उस पहले इनहेरिटेंस क्यों मैटर करता है वो देखेंगे। व्हाई इनहेरिटेंस मैटर्स। इनहेरिटेंस क्यों मैटर करता है। कोड रीयूज, कॉमन लॉजिक लीव्स वंस द पेरेंट क्लास। अगर कोड को हमने एक बार देखो, एक फंक्शन है साउंड का, वो हमने एक क्लास डिफाइन करी है एनिमल, एनिमल के अंदर साउंड का फंक्शन डिफाइन करा है। अब उसके नीचे हमने दूसरी क्लास डिफाइन करी है डॉग, उसके नीचे हमने तीसरी क्लास डिफाइन करी है कैट। तो ये क्या सीन होगा कि क्ला वो पर्टिकुलर क्लास का जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एनिमल क्लास का, तो फंक्शन नीचे यूज करेगा डॉग क्लास और वो कैट क्लास। तो ये कोड के अंदर फंक्शन बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार हमने वहां पे डिफाइन कर दिया एनिमल के अंदर, तो फंक्शन हमें यहाँ पे डिपेंड नहीं, यहाँ पे हमें वो डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम रीयूजेबल हो सकता है ये कोड के लिए, तो यही पॉइंट वहां पे लिखा है, कोड रीयूज, कॉमन लॉजिक यूज वांस द पेरेंट क्लास। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी, चाइल्ड क्लासेस कैन ऐड न्यू बिहेवियर विदाउट टचिंग द पेरेंट। मतलब चाइल्ड के लिए अंदर नए 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 फंक्शनलिटी हम ऐड कर सकते हैं विदाउट टचिंग द पेरेंट। लॉजिकल हायरार्की, अब मैं हायरार्की के बारे में भी एक्सप्लेन कर ही रहा था, उसी बारे में यहाँ पे लिखा है। लॉजिकल हायरार्की, रिलेटेड क्लासेस आर ऑर्गेनाइज इन नेचुरल ट्री स्ट्रक्चर। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप हो, आपसे पहले आपके पापा है, पापा से पहले ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर से पहले ग्रैंडफादर के पापा है, उनसे पहले उनके पापा है, तो ये प्रॉपर हायरार्की में ऐसे मेंटेन होते जा रहा है, ठीक है। तो ये हायरार्की के बारे में बात कर रहे हैं और वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज ट्री स्ट्रक्चर में रहता है। फिर ओवरराइडिंग क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे। चाइल्ड कैन कस्टमाइज इनहेरिटेड बिहेवियर व्हेन नीडेड। अगर क्लास चाइल्ड ने किसी पेरेंट की कोई भी प्रॉपर्टी ली है तो उसके लिए पर्टिकुलर अपने हिसाब से उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है, ना कि वो पर्टिकुलर चेंजेस वो पेरेंट क्लास के अंदर नहीं कर सकता, अपनी क्लास के अंदर कर सकता है पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को लेके, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके लिए हम बेसिक सिंटेक्स देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने क्लास बनाई है जिस क्लास का नाम है एनिमल, कि हमने एक अंदर एक कंस्ट्रक्शन डिफाइन करा है, उसके अंदर हमने नेम पास करा है, तो एनिमल वाई होगा, आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर मैंने एक फंक्शनलिटी डिफाइन करी है स्पीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि साउंड नाम की, वही है स्पीक यूज की है इन्होंने यहाँ पे। पर्टिकुलर एनिमल का नाम मेक्स अ साउंड, और फिर मेक्स अ साउंड। तो डॉग नाम के एनिमल के लिए क्लास डॉग एनिमल, उसमें उसने एनिमल के पास प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है। इनहेरिट करने के लिए आपको पहले क्लास लिखना है, फिर जो क्लास आप बना रहे हैं उसका नाम लिखना है, और फिर पैरेंथेसिस देखिए उसके अंदर आपको जिस क्लास की प्रॉपर्टीज आप इनहेरिट करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है, और फिर यहाँ पे उन्होंने पास कर दिया कि इसके अंदर हम अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो अभी देखते हैं। अब ये जो डॉग नाम का क्लास है, इसके लिए हमने डी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका नाम दिया है रेक्स, जो यहाँ पे डिफाइन होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर एनिमल की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, तो वो इन्हें इनिट का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डिफाइन करे। तो डी डॉट नेम क्या आएगा, डी डॉट नेम आएगा रेक्स, आएगा रेक्स। डी डॉट स्पीक क्या करेगा, रेक्स मेक साउंड, क्योंकि ये एनिमल नाम की क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, तो इसकी वजह से ये जो प्रॉपर्टीज हम डॉग पे इम्प्लीमेंट करके ट्राई कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते जा रहा है। डॉग ऑटोमेटिकली हैज एक्सेस टू एवरीथिंग एनिमल डिफाइन। एनिमल जो भी चीज डिफाइन करेगा उसका डॉग के पास प्रॉपर एक्सेस है, विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन दी कोड। तो ठीक है, हम आगे देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप की इनहेरिटेंस होते हैं। तो कौन से टाइप के हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, वन चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम वन पेरेंट, एक चाइल्ड एक ही पेरेंट से इनहेरिट करता है, उसे हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, वन चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट। अगर कोई भी
चाइल्ड क्लास हमने क्रिएट करी और वो एक से ज़्यादा पेरेंट से वो उसके अंदर प्रॉपर्टीज ले रहा है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। नेक्स्ट होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और चेन चेन मल्टी लेवल मतलब ग्रैंड पेरेंट है, फिर उसके बाद पेरेंट है, फिर उसके बाद चाइल्ड है, मतलब चाइल्ड क्लास जो बनाई है ये इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही है, ये पेरेंट क्लास है जो उसकी ग्रैंड प्रॉपर्टीज, तो ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टीज भी ये एक्सेस कर सकते हैं, तो इसे बोल सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। हायरार्की, मल्टीपल चिल्ड्रन इनहेरिट फ्रॉम द सेम पेरेंट, मतलब एक बाप, सॉरी, वन फादर क्या है मल्टीपल चिल्ड्रन, तो इसी इसी को हायरार्कियल हम बोलते हैं। हाइब्रिड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, मतलब अलग अलग ऊपर जो टाइप मैंने मेंशन करे हैं उसमें से किसी भी मल्टीपल दो या दो से ज्यादा टाइप के अगर इनहेरिटेंस हो गए तो उसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम अभी एग्जांपल देखेंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एग्जांपल। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है? एक क्लास हमने डिफाइन करी एनिमल नाम की, उसके अंदर हमने एक फंक्शनैलिटी डिफाइन करी है एनिमल के लिए, और सेल्फ डिफाइन कंस्ट्रक्टर है ईट नाम का। तो जस्ट अ मिनट, तो हम अभी देख रहे थे, ठीक है। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मैं एक एग्जांपल अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक्सप्लेन कर दिया है मैंने ऑलमोस्ट, पर अभी फिर से एक बार करता हूँ। एक एनिमल नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर हमने डिफाइन करा ईट नाम का एक मेथड। तो ईट नाम के मेथड के अंदर हमने डिफाइन करी है मैमल नाम की और एक मेथड, सॉरी क्लास। तो वो क्लास क्या कर रही है, एनिमल के जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे एनिमल लिखा है, एनिमल के प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट कर रही। तो डिफाइन करो वॉक, वॉक नाम का फंक्शन आप इसके अंदर डिफाइन करो और प्रिंट करो दिस मैमल वॉक्स। फिर नेक्स्ट है क्लास, एक जो डॉग नाम की क्लास है, और फिर डिफाइन करा है बार्क नाम का हमने और एक फंक्शन इसके अंदर, और प्रिंट करो डॉग बार्क्स। ठीक है। अब डी नाम की एक इंस्टेंस बनाई है और उसकी हमने ये बनाई, डी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी हमने इंस्टेंस बनाई है डॉग। डी डॉट ईट इज इक्वल टू, डी डॉट ईट को हमने कॉल कर दिया, डी डॉट वॉक को हमने कॉल कर दिया और डी डॉट बार्क को हमने कॉल कर दिया। तो ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम इनहेरिटेंस एग्जांपल, सिंगल एंड हायरार्कियल इनहेरिटेंस के अलग अलग एग्जांपल्स हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, क्लास व्हीकल डिफाइन करा है हमने एक इनिट कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हम पास कर रहे हैं ब्रांड नाम का एक मतलब जो व्हीकल का जो ब्रांड होगा वो सेल्फ डिफाइंड हम पास कर रहे हैं। तो सेल्फ डिफाइन वो कंस्ट्रक्टर ही एक टाइप का डिफाइन हो गया है। यहाँ पे जनरल इन्फो में लिख देंगे दिस व्हीकल इज मेड बाय पर्टिकुलर ब्रांड का नाम जो वो यहाँ पे हमने पास किया है। ठीक है। फिर हम कार बनाएंगे, उसके अंदर हम व्हीकल की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे। ये हायरार्कियल है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, और प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेंगे यहाँ पे, और फिर ये इनहेरिट कर दिया, और इसकी पर्टिकुलर खुद की प्रॉपर्टी जैसे कार इन्फो और इनिट, ये खुद का कंस्ट्रक्शन इसने डिफाइन करा है। अगर आप सी नाम की कार नाम के ऑब्जेक्ट के लिए, कार नाम की क्लास के लिए सी नाम का ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करेंगे, तो और प्रिंट करेंगे सी डॉट जनरल इन्फो दिस व्हीकल इज मेड फॉर टोयोटा। तो ये पर्टिकुलर व्हीकल टोयोटा के लिए बना है, ये प्रिंट कर देगा जो इस मेथड के लिए थिंग्स डिफाइन करिए। अब हायरार्कियल इनहेरिटेंस देखेंगे और फिर मॉड्यूलर इनहेरिटेंस देखेंगे। ठीक है। और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। पहले आप अभी ये देखो, क्लास हमने डिफाइन करी है एक हमने शेप नाम से। तो डिफाइन क्लास, उसके अंदर हमने एरिया नाम का एक मेथड डिफाइन किया। फिर दूसरी क्लास हमने डिफाइन करी सर्कल नाम से, वो शेप के जो मेथड्स है उसको एक्सेस कर सकती है। फिर उसके अंदर हमने पर्टिकुलर उसका खुद का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है यहाँ पे रेडियस के लिए पर्टिकुलर, क्योंकि सर्कल के लिए रेडियस होता है, स्क्वायर के लिए साइड होती है, तो अलग अलग उसके कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन करे हैं। फिर एरिया नाम का इसका खुद का एक फंक्शन इसने डिफाइन करा है, और उसके अंदर उसने लिखा है कि एरिया 3.14 जो पाई की वैल्यू है इनटू रेडियस का स्क्वायर, डबल स्टार मतलब स्क्वायर होता है। मैंने पहले आपको जब मैं ये सिखा रहा था आपको पाइथन में ऑपरेटर्स, तब मैंने ये सिखाया है आपको कि ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट हमने लिख देखा है यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए शेप की मेथड्स वो कॉल कर रहा है
और स्क्वायर के लिए उसने एक खुद का डिफाइन करा है कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर और एक उसका मेथड उसने डिफाइन करा है पर्टिकुलर के एरिया के लिए। और एरिया के लिए उसका फॉर्मूला क्या है स्क्वायर के एरिया के लिए, साइड स्क्वायर। तो ये साइड उसके अंदर वो आ रही है और उसका वो स्क्वायर कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पे इसके थ्रू इसने कॉल किया इसके मेथड्स और उसको उसने एग्जीक्यूट किया है। तो ये हो गया मल्टी हायरार्की लेवल इनहेरिटेंस। अब देखेंगे मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस क्या है वो देखेंगे अभी हम। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन one parent class at same time. Python resolves attribute methods lookup order using the method resolution order MRO। MRO को क्या फुल फॉर्म है, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। तो देखिए एक क्लास बनाई हमने फ्लायर नाम की, उसके अंदर हमने डिफाइन किया एक फंक्शन मूव नाम से, और उसके अंदर फ्लाइज थ्रू एयर, ये रिटर्न करेगी फ्लाइज थ्रू एयर। मूव को कॉल किया तो क्लास बनाई स्विमर। स्विमर के अंदर डिफाइन करा डाइव का, डाइव थ्रू वाटर। फिर डक फ्लायर डक क्लास क्रिएट किया और ये इनहेरिट करे दोनों की प्रॉपर्टी, फ्लायर की भी कर रही है और स्विमर की भी कर रही है। तो डिफाइन इनिट सेल्फ नेम पास करेंगे डक का क्या है और नेम पर्टिकुलर का क्या है वो हम उसको सेल्फ के थ्रू कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफाइन करेंगे। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने डी नाम से और इसकी ये बनाई हमने क्लास के थ्रू उसको कॉल किया, उसको नाम दिया डोनाल्ड। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, प्रिंट करो डी डॉट नेम और डी डॉट मूव। अब डी डॉट नेम क्या है, डोनाल्ड। डोनाल्ड और मूव कॉल किया है तो मूव कॉल किसका फंक्शन है, फ्लायर का। और ये क्या रिटर्न करा है, फ्लाइज थ्रू द एयर। तो डोनाल्ड फ्लाइज थ्रू द एयर, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए डी डॉट नेम और डी डॉट डाइव। डी डॉट नेम क्या है, डोनाल्ड। डी डॉट डाइव क्या है, डाइव थ्रू वाटर। तो ये क्या आ गया, डोनाल्ड डाइव थ्रू वाटर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये क्या लिखा है यहाँ पे रीड करेंगे। When two parent classes define a method with same name, Python allows MRO left to right in class definition to decide which one runs। अगर दोनों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगर दोनों का क्लास जो हमने इनहेरिटर है ऊपर से, अगर दोनों के अंदर सेम नाम के थ्रू मेथड है तो वो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट करेगा, तो वो पाइथन किसके थ्रू डिफाइन डिसाइड करता है, एमआरओ के थ्रू। एमआरओ का फुल फॉर्म क्या है, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। कि कौन सी मेथड हम रिजॉल्व करें और वो किस ऑर्डर में रिजॉल्व करता है, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। तो method overriding क्या है? Method overriding happens when a child class defines a method with same name as one of its parent। अगर child class ने उसके parent के जो name है उसी class का अगर definition दे दिया अपने मेथड को, तो उसे बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। कि अगर पेरेंट क्लास का सेम मेथड नेम है, वही मेथड नेम आप चाइल्ड क्लास के अंदर डाल रहे तो उसे बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। तो अब इसका कैसे यूज है और कैसे क्या चेंजेस होते हैं और क्या होता है इसके अंदर वो देखेंगे हम। सुपर लेट्स चाइल्ड क्लास कॉल द पेरेंट्स वर्जन ऑफ मेथड विच इज यूजफुल फॉर एक्सटेंडिंग रादर देन कंप्लीटली रिप्लेसिंग बिहेवियर। सुपर इजी वर्ड से हम क्या कर सकते हैं कि पेरेंट क्लास की जो वर्जन की मेथड है उसी का यूज कर सकते हैं रादर देन एक्सटेंडिंग दी कंप्लीट बिहेवियर। उसके इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। एक क्लास बनाई हमने एम्प्लॉय नाम से। इस एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर हमने फंक्शन कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया नेम और सैलरी के लिए। फिर हमने डिटेल्स डिफाइन करे कि रिटर्न करो ये ना पर्सन इतना सैलरी कमाता है, नेम और अर्न सैलरी दिस मच। और एक क्लास डिफाइन करी हमने क्लास जिसका नाम है मैनेजर। देखिए और मैनेजर क्लास इनहेरिट कर रहा है एम्प्लॉय की सारी एट्रीब्यूट्स। अगर इसके अंदर डिफाइन करेंगे हम कंस्ट्रक्टर सुपर डॉट इनिट। इनिट सुपर के थ्रू इनिट करेगा तो ये क्या करेगा, ऊपर जो एम्प्लॉय ने जो इनिशियलाइजेशन करा है नेम का वही इनिशियलाइजेशन ये मैनेजर क्लास भी करेगा। सेल्फ डॉट टीम साइज इक्वल टू टीम साइज, ओके नो प्रॉब्लम। डिटेल्स डिफाइन करेंगे तो बेस इज इक्वल टू सुपर डॉट डिटेल। ये सुपर डॉट डिटेल्स कहाँ से आएगी, ऊपर से, ये वाली सुपर डॉट डिटेल्स।
तो ये ऊपर कीवर्ड यूज किया है, इसीलिए ऊपर के डिटेल्स ले रहा है, ना कि यहाँ पे डिटेल्स नाम का फंक्शन इसने डिफाइन करा है, सेम जो ऊपर है वो नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए एग्जाम्पल का ट्राई रन देखेंगे। ई नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय क्लास के लिए, इसको नाम दिया तरुण और उसकी सैलरी रख दी 40,000। और एम नाम का नाम दिया, उसे मैनेजर दिया, उसका नाम दिया प्रिया, उसकी सैलरी रख दी 90,000 और उसकी टीम साइज रख दी 8। ई डॉट डिटेल्स के थ्रू तरुण अर्न 40,000, क्योंकि ये डिफाइन करे है ऊपर के इसके थ्रू एम्प्लॉय के थ्रू। अब मैनेजर के अंदर डिटेल्स को क्या प्रिंट कर रहा है, बेस बेस क्या है, एम्प्लॉय डिटेल। एम्प्लॉय डिटेल कहाँ से आएगी, ऊपर से, ऊपर से क्या आ रही है, प्रिया। याद आगे क्या लिखा है, अर्न, पूजा अर्न्स दिस मच सैलरी, ये ऊपर से आ रहा है सुपर के थ्रू, पूजा अर्न्स 90,000 एंड मैनेजेस अ टीम, एंड मैनेजेस अ टीम ऑफ टीम डॉट साइज। ठीक है, आपको आई होप ये समझ आ गया होगा कि मेथड ओवरराइडिंग है सुपर कीवर्ड का कैसे यूज हो पा रहा है। तो इसके अंदर हम देखेंगे की टेकअवेज और फिर हम देखेंगे इसके कंबाइंड एग्जांपल्स जो इस लेक्चर में हमने सीखा है। तो इनहेरिटेंस की टेकअवेज क्या है, इनहेरिटेंस लेट्स अ चाइल्ड क्लास रीयूज एंड एक्सटेंड अ पेरेंट्स क्लास एट्रीब्यूट एंड मेथड। Python supports single, multiple and multi-level hierarchical and hybrid inheritance। Python के अंदर अलग अलग टाइप की इनहेरिटेंस सपोर्टेड है, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीलेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सुपर कीवर्ड के थ्रू पेरेंट क्लास के जो मेथड है वही हम चेंज करके अगर चाइल्ड क्लास के अंदर यूज करेंगे, तो उसके थ्रू सुपर कीवर्ड के थ्रू हम पेरेंट के ही जो मेथड है उनके ही अंदर की चीजें एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मेथड ओवरराइडिंग लेट्स सब क्लास कस्टमाइज इनहेरिटेड बिहेवियर, और इनहेरिटेड बिहेवियर हम सुपर कीवर्ड की वजह से कस्टमाइज कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज रिजॉल्व्ड यूजिंग मारो। जब मैं मारो, मैंने आपको ऊपर बताया था कि लेफ्ट टू राइट रेजोल्यूशन कैसे होता है, मतलब एक ही क्लास ने ऊपर के दोनों के मेथड दोनों को इनहेरिट करा है और दोनों के अंदर दोनों सेम मेथड का नाम है, तो वो लेफ्ट टू राइट इनहेरिटेंस कैसे होता है एक्सप्लेन किया था मैंने। इज इंस्टेंस एंड इज सब क्लास। इज इंस्टेंस, देखो ये क्लास बनाई हमने, एनिमल नाम की पास कर दी, डॉग बनाई और उसके एनिमल के एट्रीब्यूट्स पास कर दिए, डी नाम की एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग के लिए। तो अब हम आगे देखेंगे, प्रिंट इज इंस्टेंस डी कॉमा डॉग। डॉग इंस्टेंस, इंस्टेंस है क्या, डी डॉग का तो है, ट्रू है। इज इंस्टेंस डी एनिमल का है तो ट्रू है कि डॉग एनिमल का इंस्टेंस है और डी डॉग का इंस्टेंस। प्रिंट इज सब क्लास डॉग, डॉग एनिमल का सब क्लास है क्या, है ये डॉग एनिमल का सब क्लास है क्योंकि एनिमल की वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है। इज एनिमल सब क्लास ऑफ डॉग, नो, क्योंकि एनिमल डॉग की प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं कर रहा है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इज सब क्लास और इज इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसके कंबाइन एग्जाम्पल देखेंगे इनहेरिटेंस और एनकैप्सुलेशन के ऊपर। यही, ठीक है, यही एक ही एग्जांपल है। एक क्लास बनाई हमने पर्सन नाम की, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया इनिट के थ्रू, एट द रेट प्रॉपर्टी के थ्रू हमने उसका एज डिफाइन किया, सेटर के थ्रू पर्टिकुलर एज के लिए कंडीशन डाली, वो अभी हम देखते हैं क्या है। अगर एज की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो एज की वैल्यू कभी लेस देन जीरो नहीं हो सकती, तो वैल्यू एरर करो, एज मस्ट बी पॉजिटिव। और ऐसी कोई एरर नहीं दे रहा है तो सीधे एज की वैल्यू वैल्यू के बराबर कर दो। फिर उसने इंट्रोडक्शन नाम का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन का, सॉरी फंक्शन डिफाइन करा है, तो वो उसके हाई और पर्टिकुलर नेम आएगा और एज आएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको पर्सन के बारे में। अब हम देखेंगे पर्सन की जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्लास इनहेरिट करेगी, कि स्टूडेंट भी एक पर्सन है तो वो पर्सन की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो इस एग्जांपल में हम देख रहे थे, तो स्टूडेंट नाम की क्लास इसने बनाई, तो स्टूडेंट नाम की क्लास में इसने पर्सन के जो एट्रीब्यूट्स है वो यहाँ पे इनहेरिट करे है। फिर स्टूडेंट के अंदर इसने उसके खुद का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, इसमें नेम और एज वो ऊपर से ही ले रहा है पर्सन से, बस रोल नंबर खुद का ऐड कर रहा है और ग्रेड पर्टिकुलर जो है वो लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे ऐड कर रहा है। अब ग्रेड का उसने क्राइटेरिया लगा रखा है, वो क्या है, डिफाइन ऐड ग्रेड
ग्रेड जो है, अगर ग्रेड इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 100 इक्वल टू 100, तो ग्रेड के अंदर वो अपेंड कर दो, इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दो लास्ट में। और फिर इसके अंदर एवरेज नाम का इसने बनाया है, इफ नॉट सेल्फ डॉट ग्रेड, तो रिटर्न ग्रेड अगर नहीं हो गए तो रिटर्न 0 कर दो, अगर हो गए तो क्या कर दो, पूरे ग्रेड का सम कर दो और लिस्ट की लेंथ से उसे डिवाइड कर दो, तो इससे एवरेज मिल जाएगा। और फिर इंट्रोडक्शन उसने यहाँ पे अपनी खुद की डिफाइन करी है, और यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन है, ठीक। अब टीचर नाम का बनाया, टीचर के अंदर कुछ इसने दिया है कंस्ट्रक्शन नेम, और नेम ऊपर का ही ले रहा है सुपर के थ्रू, सब्जेक्ट बस खुद का दे रहा है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। एक इंट्रोडक्शन इसने डिफाइन करा है, बेस बेस में अंदर इसने इंट्रोडक्शन ऊपर से ही लिया है पर्सन से, और वो यहाँ पे उसने बस ऐड किया है। अब इसके थ्रू इसके ऊपर इसने क्या क्या परफॉर्म किया है वो हम देखते हैं एक एक करके अभी। तो इसमें इसने क्या किया है, एस इज इक्वल टू स्टूडेंट नाम की एक ऑब्जेक्ट बनाई, एस नाम की स्टूडेंट क्लास के थ्रू, उसको नाम दिया अंजलि 16 और 21। एस डॉट ऐड के अंदर ग्रेड ऐड कर दिए 88, फिर 92, फिर 79, फिर ये ग्रेड्स ऐड कर दिए। फिर टीचर बनाया इसने क्लास, उसको मिस्टर नाम वर्मा नाम दिया, एज दिया, और फिर उसने उसको सब्जेक्ट दिया। अब एस डॉट इंट्रोड्यूस कहा है, एस ये स्टूडेंट क्लास है, इसका इंट्रोडक्शन क्या आएगा, हाय आई एम अंजलि एज 16 आई एम ए स्टूडेंट, क्योंकि उसने ऊपर वैसे डिफाइन करा है। प्रिंट एस डॉट एवरेज ग्रेड क्या आएगा, ये जो ग्रेड हमने दिए 88 92 79, इनको तीनों को ऐड करेगा, वो डिवाइड बाय 3 करेगा, वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। नेक्स्ट नीचे देखते हैं, सिंगल एग्जांपल हाउ पिलर्स वर्क टुगेदर, एनकैप्सुलेशन कीप्स एज एंड grade safe from invalid changes, while inheritance lets student as teacher use the extend shared logic। ये शेयर्ड लॉजिक को रीयूज और एक्सटेंड करने के लिए यूजफुल है, ये यहाँ पे लिखा है, जस्ट ठीक है। अब देखेंगे मोस्ट कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, और फिर समरी में बताऊंगा आपको। फॉरगेटिंग सेल्फ कीवर्ड फॉरगेट नहीं करना है जब भी आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो। सुपर इनिट, अगर पेरेंट के एट्रीब्यूट आपको ये करने हैं, इनहेरिट करना है, और सेम नाम का आप बना रहे हो, तो आप सुपर को मत भूलना। अगर आप एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हो, मतलब एनकैप्सुलेशन कर रहे हो कि डेटा को हाइड कर रहे हो, तो अंडरस्कोर का सिंबल मत भूलना। Overusing inheritance. If two classes don't rely, share is a relation. Prefer composition. Only one class contain another. ज़्यादा इनहेरिटेंस का यूज़ करना, अगर दोनों क्लासेस एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है तो ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए आपको इनहेरिटेंस का। म्यूटेबल डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जैसे डिफाइन इनिट और पर्टिकुलर चेंजेस, इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। नॉट वैलिडेटिंग इन सेटर्स को प्रॉपर्टी वैलिडेट नहीं करना। सेटर्स की जगह आप डेकोरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे करना है। प्रॉपर्टी सेटर दैट डजंट चेक इट्स इनपुट डिफीट्स द पर्पस ऑफ एनकैप्सुलेशन। अगर आपने चेक नहीं किया कि सेटर की प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं करी, तो उसका पर्पस ही एनकैप्सुलेशन का खत्म हो जाएगा। अगर एक्सेस करना होगा तो एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेबल डिफॉल्ट, जैसे कार्ट नाम की एक क्लास डिफाइन करी, डिफाइन इनिट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, और इसकी डिफाइन कर दिया पब्लिक प्राइवेट, और इसको तुमने एक्सेस ही नहीं किया, तो एक्सेस के लिए भी आपको सेक्टर्स लिखने पड़ेंगे, तो वो तभी सही रहेगा। मेमोरी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, समरी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या है इसमें। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, और क्लास क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ दैट ब्लूप्रिंट। init initializes object state, self refers to current state। init क्या करता है, ऑब्जेक्ट स्टेट को इनिशियलाइज करता है। सेल्फ रेफर किसको रेफर करता है, पब्लिक स्टेट को रेफर करता है। फिर एनकैप्सुलेशन क्या है, चाइल्ड पेरेंट कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो एक्सप्लेन किया था। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, टुगेदर इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस लेट यू बिल्ड सेफ रीयूजेबल एंड ऑर्गेनाइज क्लास हायरार्की। इनहेरिटेंस आपको रीयूजेबल सेफ और ऑथराइज क्लास बनाने के लिए मदद करता है। फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन है पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन के लिए, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं पार्ट 2 में। तो और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं,
तो आपको एक बार इन क्वेश्चंस को देखना है कि मैंने क्या क्या दिया है। क्रिएट अ क्लास बुक विथ प्राइवेट एट्रीब्यूट टाइटल एंड प्राइस। एक क्लास बनाइए जिसमें टाइटल और प्राइस को प्राइवेट एट्रीब्यूट रखिए। एक्सपोज प्राइस थ्रू एट द रेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट रखने के बाद अगर आपको उन्हें प्राइस को दिखाना है ताकि उसमें चेंजेस ना हो पाए, तो आप एक गेटर के थ्रू से, जैसे प्रॉपर्टी के थ्रू आप उसे एक्सेस की परमिशन दे दो। क्रिएटिंग अ क्लास शेप, आप एक शेप नाम की क्लास भी बनानी है, और फिर उसको अंदर एरिया नाम की मेथड देनी है। फिर नीचे आपको दो और क्लास बनानी है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए, और फिर उसके अंदर आपको एरिया की जो ऊपर की मेथड है वो नीचे ओवरराइड करनी है, इनहेरिट करनी है, सॉरी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर क्रिएट अ क्लास व्हीकल एंड टू सब क्लासेस कार एंड बाइक, आपको व्हीकल क्लास क्रिएट करनी है। फिर आपको दो सब क्लासेस क्रिएट करनी है, कार एंड बाइक। एंड दैट वो क्या कर रही होगी, ऊपर से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही होगी। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट एट्रीब्यूट इन पाइथन। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के बीच में आपको डिफरेंस क्या है, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, वो आपको एक बार देखना है। और राइट अ क्लास हायरार्की, मतलब ये क्लास हायरार्की कैसे, पहले क्लास हायरार्की खुद ही डिफाइन करोगे कैसे रहेगी। जैसे इस वाले एग्जांपल में पर्सन, एम्प्लॉय, मैनेजर, और सुपर कीवर्ड के थ्रू आप उसमें कैसे एक्सेस कर सकते हो ऊपर के पेरेंट के जो मेथड से नीचे सेम मेथड के थ्रू सुपर कीवर्ड का कैसे यूज़ है, वो आप इसमें देख सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा मैं कि क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा वो देखते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये सब कवर किया, इंट्रोडक्शन टू ओप्स कवर किया, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कवर किया, इनिट कंस्ट्रक्टर कैसे है वो कवर किया, काम कर रहा है। फिर इंस्टेंस वर्सेस क्लास क्या है वो काम किया, कैसे है देखा, इनकैप्सुलेशन देखा, एक्सेस मॉडिफायर्स देखे, गेटर्स एंड सेटर्स देखे हमने। फिर हमने इनहेरिटेंस देखा, फिर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखा, फिर मेथड ओवरराइडिंग कंबाइन एग्जांपल देखे, फिर हमने कॉमन एग्जांपल देखे कि हमें इसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं और कैसे ये फायदेमंद है हमारे लिए, इनहेरिटेंस और एनकैप्सुलेशन। फिर आपको मैंने समरी क्वेश्चंस दिए हैं, तो समरी क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ये क्वेश्चन, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो भी गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है अभी आपको, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए किस पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा है। उस टाइम को आप कमेंट करके उस पे उसमें लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। और कुछ पार्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जैसे ये इनकैप्सुलेशन कैसे होता है, गेटर सेटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये कैसे काम कर रहा है। क्योंकि ये अगर भूल गए आप ये पर्टिकुलर चीज़, तो बहुत ही दिक्कत आ सकती है आगे। क्योंकि इसी के थ्रू पब्लिक और प्रोटेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी आप प्राइवेट डेटाबेस को अगर कोई आपके एक्सेस करना चाहेगा तो उसके थ्रू इजीली कर सकता है, अगर आप ये भूल गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ कर लोगे सेटर गेटर, पर यही नहीं करा तो वो फिर दिक्कत में आ सकते हो आप। तो ये कुछ कुछ चीज़ें फ्लॉ जो आपको खुद से एक बार काम करने पे ही पता चलेंगे कि ये कैसे दिक्कत दे रहा है, क्या चीज़ हो रही है। फिर आगे इनकैप्सुलेशन का बताया। फिर ये वाला जो एग्जांपल है, आप एक बार खुद से कोड को भी इस कोड पे ट्राई कर सकते हैं, ट्राई रन करके कि कैसे हो पा रहा है या नहीं। क्योंकि अगर ये चेंजेस कर सकते हैं आप यूएस कोड में कि -999 की जगह पॉजिटिव बैलेंस डाल के देखिए हो पा रहा है या नहीं हो रहा, या एक्चुअल में कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि आप जब खुद से करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर की टेकअवेज को आपको ध्यान से समझ लेना है, और एक बार ध्यान कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पे कभी कभी पूछा जाता है ये सब, ठीक है। और फिर आगे इनहेरिटेंस में भी आप ध्यान दीजिए। ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस वाइवा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशंस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली मेन तीन टाइप है, मल्टीपल, मल्टी लेवल और सिंगल लेवल। ये तीन मेन है, हायरार्कियल और ये है उसी के टाइप है, बट दैट आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट जितने ये तीन इम्पोर्टेंट है ऊपर के।
फिर इनहेरिटेंस की एग्जांपल देख सकते हो आप, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, तो आज के लिए मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि कैसे क्या करना है। अगर कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए, ताकि मैं उसे रिजॉल्व कर पाऊंगा वहीं पे। ठीक है, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।